हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आप सभी ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज जो है हम किस चीज़ पर बात करने वाले हैं। यूपी त्रिपसे की हम बात करते हैं। तो उसमें आज तक के यानी आज तक जितने भी अपडेट हैं, जितने भी हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, उन सभी वैकेंसियों के अपडेट या उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे लेखपाल नई भर्ती 2025। अब आप सभी को पता है कि आज आपकी जो है लगभग आधा ज़्यादा फरवरी आपकी हो गई है। लेकिन क्या हुआ है, लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। जूनियर असिस्टेंट जिसको हम जे बोलते हैं और कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, तो हमारा जो जूनियर असिस्टेंट हमारी जो 3284 वाली जो भर्ती है, जो कि अभी आपके 2702 पद आए थे, फिर आपके बढ़ करके कितने हो गए हैं, तो वो आपके 3284 पद हो गए हैं। उनमें टोटल आवेदन कितने हो चुके हैं, उन लगभग सभी चीज़ों के बारे में जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। आगे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, वो आपका है पीटी 2025, क्योंकि आप सभी को भाई पता है कि पीटी आपका 2025 जो है, ये सबके अंदर कहीं ना कहीं सवाल बना है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। जूनियर असिस्टेंट 5512, आप सभी को पता है कि इसका जो 5512 का आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग यही चल रहा है कि नवंबर में हो जाएगा। पहले चल रहा था नवंबर 2024 में, फिर ऐसा हुआ कि दिसंबर में आपका हो जाएगा। दिसंबर के बाद फिर आपका जनवरी निकल गया, ठीक है, फिर आपका जनवरी निकल गया, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अब जो समय आ गया है वो 5512 का समय आ गया है और इसका एग्जाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगला आपका जैसे हो गया जूनियर असिस्टेंट के ही अंतर्गत आपकी आती है एक भर्ती, जो कि 1262 वाली भर्ती है, जो कि बहुत पहले आपकी आई हुई थी। तो इसका लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है, तो उसके बारे में हम समझ लेंगे। और आपका जो पीटी 2023 है, इसका क्या अपडेट है भाई, क्या इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ाई जाएगी, कब तक बढ़ाई जाएगी, क्या है क्या नहीं है, उन सभी चीज़ों पर हम इसमें बात कर लेंगे। फिर आगे हम बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेकर के, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें केस वगैरह चला था और काफ़ी लंबा कार्यकाल इसका रहा है, 2022 से फिर 2000 आपका 24 जा करके, और फिर 17/12/2024 से इसकी डीवी जो है वो स्टार्ट आपकी हो गई थी। तो इसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेखपाल के बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे तो लेखपाल की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो लेखपाल आपका जो है, जो इसका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। अभी आपने देखा हो, कोई कहेगा 15 दिन में मिलेगा, कोई कह रहा है 20 दिन में मिल जाएगा, कोई कह रहा है कि 1 महीने में मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पर विवाद ये भी छिड़ गया है कि जो लेखपाल की आपकी भर्ती है, पहले तो लगभग कन्फर्म था, ये जनवरी तक ये बात लगभग कन्फर्म थी कि ये जो भर्ती जो है वो आपकी पीटी 2023 से आपकी जो है वो यहाँ पर आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे सामने निकल के आ रहे हैं कि ये भर्ती खुली जो है आने की संभावना क्या इसकी बन नहीं है, और इस पर विवाद भी उत्पन्न हो गए हैं। और काफ़ी टीचरों के माध्यम से इस चीज़ के बारे में जो है बताया भी क्या है, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग भी किसी ना किसी दिन ये बयां कर देगी कि ये भर्ती खुला भी यहाँ पर और जो है पिट से, मतलब विवादित हो गई है। अब तो क्लियर नहीं कह सकते कि ये पिट से आएगी या बोल सकते हैं खुलाएगी, लेकिन जो हमारा ज़्यादा चांस रहता है वो हमारा रहता है पीटी 2023 से भर्ती आएगी। क्योंकि यदि इससे भर्ती नहीं आ रही है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है पीटी के कराने का। तो अभी तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये भर्ती 2023 के पिट से ही आएगी। बाकी अभी 10-15 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपकी और क्लियर होती रहेंगी। न्यूज़पेपर की कटिंग के अनुसार लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तब तक शायद आयोग से भी कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो नोटिफिकेशन है लेखपाल का, वो कभी भी और किसी भी वक्त आ सकता है। अब ये कहना उचित नहीं कि 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, महीने भर में आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मान सकते हैं कि 10, अभी मान के चलो 10 दिन तो नहीं आएगा, आम बात है 10 दिन तो नहीं आएगा, 10-15 दिन। लेकिन हाँ, उसके बाद ये कभी भी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक ये आपका हो गया लेखपाल का, और एक पिट आपका 2023 की जो वैलिडिटी को लेकर के एक हो गया, एक इसका आपका, ये दो नोटिफिकेशन आपको किसी भी वक्त देखने को मिल सकते हैं। तो लेखपाल के बारे में हमने यहाँ पर समझ ली। इसकी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहें। और अभी एजुकेशन करके आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है, अभी एजुकेशन करके आपका ऐप मिल जाएगा, तो उसको जाओ डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके हिंदी के जो नोट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, एकदम सुंदर राइटिंग से लिखे गए हैं। आपको डेमो के तौर पर 1-2 दिखा भी दिए जाएंगे टॉपिक, और वो आपके ऐप पर डलवा दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
और बहुत ही अच्छे यहाँ पर नोट्स लिखे गए हैं, और लिखने वाले भी जो लिखे हैं वो भी एक महान हिंदी के टीचर ही आपके हैं, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट 3284 कुल आवेदन, इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी लेखपाल की टेंशन मत लो, जैसा जो कुछ रहेगा हम आपको बता देंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम 3284 की। तो 3284 की बात करते हैं तो आप सभी को पता है इसके टोटल जो आवेदन हैं कितने, टोटल जो इसके फॉर्म फिलअप हैं, जो इसके टोटल फॉर्म फिलअप हैं वो कितने हो चुके हैं। तो टोटल फॉर्म इसके 2,30,000 से ज़्यादा, 2,30,000 से ज़्यादा आपके जो फॉर्म है वो यहाँ पर आपके क्या हो चुके हैं, आपके इसमें जूनियर असिस्टेंट में फिल हो चुके हैं। अच्छा, पुराना डेटा यदि हम देखते हैं, जैसे 5500 हम इसका देख लें, जैसे 1262 वाला देख लें, या पुराना डेटा कोई भी देखते हैं, तो यूपी तपस्वी जो है वो लगभग जूनियर असिस्टेंट में 40 से 45 गुना, कितना, 40 से 45 गुना बच्चे जो है वो यहाँ पर लेता है। तो यदि हम 3000, देखो हमारी पोस्टें हैं टोटल 3284 हमारी पोस्टें हैं, यदि इसका हम 40 गुना कर लेते हैं तो आपका 3284 का यदि हम 40 गुना करते हैं तो लगभग यही अप्रोक्स में आपका 1,31,000 करके कुछ आएगा। तो जो आपके ये लगभग 1,30,000 के आसपास, 31,000 के आसपास बच्चे हैं, ये आपके टोटल जो हैं वो एग्जाम में पास किए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि जूनियर असिस्टेंट ऐसा ही एग्जाम होता है जहाँ टाइपिंग भी आपकी रहती है, तो टाइपिंग भी अगर रहती है, और यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश तो दोनों में रहती है, और आपका एग्जाम भी इसका होता है। तो टाइपिंग से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर होते हैं। यदि 40 गुना करेंगे तो आपके लगभग 1,31,000 के आसपास बच्चे लिए जाएंगे, और यदि यहीं पर ये 48 गुना करते हैं तो लगभग 1 लाख आपके जो है 47,000 या 48,000 के आसपास बच्चे जो है वो यहाँ पर इसके लिए जाएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। टोटल आवेदन की हम बात करते हैं तो टोटल आवेदन आपके 2 लाख लगभग 30,000 के प्लस में जो है वो इसमें देखने को मिल चुके हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पीईटी आपका 2025 कब आएगा। देखो पीईटी 2025 की हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा तो नहीं कहते कि आपका कब आएगा, लेकिन हाँ देखो फरवरी लगभग निकल चुका है, आपका आधे ज़्यादा हो गया है, तो फरवरी में तो देखने को मिलेगा नहीं आपका। ये मार्च के लास्ट तक आपको मिल सकता है, या तो अप्रैल के शुरुआत में। इससे पहले जो है इसका नोटिफिकेशन देखने को कोई कहे तो लगभग कोई चांस नहीं बनता है कि देखने को मिलेगा। लेकिन मेरा जो शक जा रहा है वो लगभग 100 का 100% आपका अप्रैल जा रहा है। अप्रैल में इसका जो नोटिफिकेशन जो है पेट आपका 2025 का नोटिफिकेशन है, फिर आपको मिलेगा। और फिर यदि आपका अप्रैल में आता है तो पूरा का पूरा अप्रैल आपका फार्म ऑनलाइन होंगे, उसके बाद ये कहीं जाकर जून के बाद इसका क्या हो जा पाएगा, उसके बाद इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो पाएगा। ये बात समझ में आई। आगे हम बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512, इसका एग्जाम कब होगा। तो भाई साहब देखो, अब यूपी तपस्वी के अंतर्गत कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिनको देखने योग्य हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं आपका लेखपाल हो गया, लेखपाल का जो आपका नोटिफिकेशन है वो शायद आपका जो है मतलब कब कितने वक्त कैसे आ जाए वो पता नहीं है आपका, ठीक है। दूसरा हम बात कर लेते हैं एग्जाम आपका हो गया, तो ये जूनियर असिस्टेंट आपका 5512 का जो आपका एग्जाम है ये आपका बहुत जल्द आपका होने वाला है। लगभग मान के चलो 1.5-2 महीने में इसका जो नोटिस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं बचा है और ये एग्जाम आपका जो है वो बहुत जल्द आपका कंडक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और हाँ, सभी लोग इसकी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1262 की हम बात कर लेते हैं। देखो 1262 वाली जो आपकी भर्ती थी तो आप सभी को पता है इसका क्या हुआ, तो टोटल पेपर वगैरह हुआ, फिर इसकी 19 दिसंबर शायद इसकी टाइपिंग लगी थी, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 19 दिसंबर इसकी टाइपिंग लगी हुई थी। तो टाइपिंग देने गए थे, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो भी नहीं आया, वो भी आ जाएगा। तो ये भर्ती पूर्णतः क्लियर हो जाएगी। लगभग हम मान के चल सकते हैं कि ये भर्ती हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये बात समझ में आई। पीईटी 2023 अपडेट, देखो पीईटी 2023 अपडेट के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है कि इसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी लगभग 2 से 3 महीने जो है वो बढ़ाई जाएगी। इसके लिए निश्चिंत आप रहें, ये नोटिस आपको 100 का 100% देखने को मिलेगा। मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट के बारे में अब जरा हम बात कर लेंगे। देखो मुख्य सेविका आपकी जो भर्ती है इसकी जो हम बात कर लेते हैं, आपका डीवी चल रहे थे, आप सभी को पता है डीवी चले हैं, तो लगभग 13/2/2025 तक इसकी क्या चले हैं, इसका जो डीवी है वो चला है। कब से चला है, तो वो मतलब 24, तो ये लगभग आपका जो है 17 से डीवीज की होना स्टार्ट हो गई थी। फिर आपका 17 के बाद आपके उधर दिन रहे, फिर आपका पूरा जनवरी हुआ, और फिर 13 फरवरी तक इसकी क्या हुई, डीवी हुई। यानी कि डीवी जो है वो अभी अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले आपकी जो कि मुख्य सेविका की है वो समाप्त हो गई है। अब बात यहाँ पे आके फंसती है, कहाँ पे आके फंसती है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा, तो
तो मैं आप सभी को बता दूं गुड़िया, क्योंकि आप सभी को पता है मुख्य सेविका में प्यारी बहनें ही इसमें सारी टोटल हैं, तो इनकी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं रिजल्ट के बारे में बात कर लूँगा। मैं इसकी 2 वीडियो बना दूंगा। एक में मैं रिजल्ट के बारे में बात कर लूँगा कि आगे कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक फाइनल रिजल्ट आ सकता है और आगे आपको क्या करना चाहिए, उन सभी चीज़ों पर मैं बात कर लूँगा। एक वीडियो में बना दूंगा आपकी जो फाइनल की कट ऑफ है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कट ऑफ के बारे में, तो एक वीडियो में आपको बना दूंगा जिसमें मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बहुत से ऐसी भी बहनें जो हमसे जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कई मतलब बहुत महीने हो गए, बहुत साल भी हो सकते हैं, हो गए होंगे, 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा जिसमें हम जुड़े हुए हैं मुख्य सेविका को लेकर के। और जितनी भी तारीखें आपकी रही, जैसे कि ना जाने कितनी सुनवाई की डेटें आपकी हो गई मुख्य सेविका को लेकर के, और हम आपके साथ रहे, जो भी अपडेट रहा है वो टाइम टू टाइम हम आप सभी को यहाँ पर बताते रहें। और बहुत से बहनें ऐसी भी थी साथ में हमारे संपर्क में बनी रहीं, और इसी से क्या हुआ था, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, बहुत से फ़ोन भी आए थे। तो थोड़ा सा इस पर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा आपका इशू था, मैं बाहर गया हुआ था काफ़ी दिनों से, मैं अभी आपका हाल ही में आया हूँ, तो उसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन हमें इसके जो है जानकारी जो है, मैं ऐसा नहीं कि मैं दूंगा नहीं, मैं टाइम टू टाइम जानकारी मैं देता रहूँगा। डीवी चल रहा था तो उसमें कोई बीच में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बना, इसीलिए 1 से 1.5 महीने वीडियो यहाँ पर मैंने मुख्य सेविका पर नहीं बनाई थी। लेकिन हाँ, अब डीवी आपका समाप्त हो गया है, अब आपको चीज़ों की आवश्यकता है जानने के लिए, तो मैं यहाँ पर लगातार जो वीडियो जो है मैं टाइम टू टाइम मैं आपको देता रहूँगा। 2 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, एक आपकी फाइनल कट ऑफ पर की होगी, एक आपके रिजल्ट पर की होगी। तो ये कुछ यहाँ पर आपके अपडेट्स रहे। यदि इन अपडेट्स में कोई डाउट आपका बचता है, जैसे कोई भी ऐसी समस्या यहाँ पर आई है या चीज़ आपकी जो समझ में नहीं आ रही है, तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हमारे नीचे आपका इंस्टाग्राम हो गया जैसे, और आपका टेलीग्राम का हो गया, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो जाओ उसको फॉलो कर लो। वहाँ से भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कमेंट्स आपके नहीं पढ़े गए या उस पर ध्यान नहीं चल गया हमारा, तो इंस्टाग्राम वगैरह हो गए, वहाँ पर भी एक्टिव हम रहते हैं, तो वहाँ पर भी आ करके मैसेज के माध्यम से क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहाँ पर चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। सभी लोग यदि यूपी तपस्वी से जुड़े हुए हैं या अन्य किसी भी वैकेंसी से जुड़े हुए हैं तो हमसे जरूर जुड़े, यहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो मिलेंगे प्यारे बच्चे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।